आइए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का 5th टॉपिक रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स एंड पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो क्लास यहाँ पर हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और रिएक्शन विद मेटल्स, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स 1 और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स 2। चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो क्लास अगर हम रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स की बात करें तो उनको बेसिकली डिवाइड किया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जहां हम बेसिकली ऐसे रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसमें हेलोजन का OH ग्रुप से रिप्लेसमेंट हो जाता है। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जहां पर हम स्टडी करते हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जैसी रिएक्शंस को। थर्ड कैटेगरी है रिएक्शन विद मेटल्स, जहां पर हम स्टडी करेंगे वुड्स-फिटिग रिएक्शन को और फिटिग रिएक्शन को। तो आइए क्लास शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हेलोअरीन्स होते हैं वो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं। आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है। तो क्लास इसका पहला कारण है रेजोनेंस इफेक्ट। ये तो आप जानते हैं कि ये क्लोरोबेंजीन है जिसमें क्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, तो इसीलिए यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो अगर लोन पेयर्स का मूवमेंट और पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होता है तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अब अगर फिर से ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो क्लास इस प्रकार से आप क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। अब क्लास हमें यह समझना है कि इस रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना क्यों मुश्किल है। अगर हम ध्यान से इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो हम देख सकते हैं कि क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो क्लास इसीलिए अगर हम क्लोरोबेंजीन को देखें तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इट एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि यहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ही यहां से क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़कर सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा कठिन होता है। दूसरा कारण है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। आइए समझते हैं कैसे। तो क्लास यहां पर हमने दो प्रकार के हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लिए हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। अगर हम इन दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एरोमेटिक के केस में क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ऑन दी अदर हैंड एलिफेटिक के केस में क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और क्लास ये हम जानते हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर ज्यादा s कैरेक्टर होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी शॉर्टर होगी, जो कि क्लोरोबेंजीन के केस में 169 पिकोमीटर होती है, जबकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में यही बॉन्ड लेंथ लगभग 177 पिकोमीटर होती है, यानी कि थोड़ी सी बड़ी होती है। और क्लास इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन अ लॉन्गर बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि एक छोटे बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा कठिन है एज कंपेयर टू एक बड़े बॉन्ड की तुलना में, और इसीलिए क्लोरोबेंजीन से Cl का जो सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा मुश्किल होगा। क्लास इसका थर्ड रीजन है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो क्लास जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो इससे हमें मिलेगा फिनाइल कैटायन और Cl-। ये जो फिनाइल कैटायन है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और इसी वजह से SN1 मैकेनिज्म यहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला रीजन है रिपल्शन। आइए देखते हैं कि हम किस रिपल्शन की बात कर रहे हैं। तो क्लास ये है हमारा एराइल हैलाइड, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल Cl- को हटाकर
सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करता है तो उस केस में जो हैलोजन एटम के लोन पेयर्स हैं और जो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्लास, अब हम ये समझ चुके हैं कि क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट क्यों है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हम क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन को OH- द्वारा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो कैसे होगा। तो क्लास, इसको हम करते हैं डव प्रोसेस के द्वारा। इसमें क्लोरोबेंजीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में NaOH के साथ, फिर उसको ट्रीट करते हैं एसिड से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी डिफिकल्ट कंडीशंस हैं। 623 केल्विन टेम्परेचर, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, और 300 ATM प्रेशर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। तो जब हम इतनी ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करते हैं तब जाकर ये सब्स्टिट्यूशन हो पाता है और हमें फिनॉल मिल जाता है। तो क्लास, इस रिएक्शन से भी हमें अंदाजा लगता है कि क्लोरीन को बेंजीन से हटाना कितना मुश्किल है और इसके लिए हमें कितनी ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। आइए क्लास, अब देखते हैं कि अगर बेंजीन पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट कोई और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, जैसे कि NO2, तब इस प्रकार की रिएक्शन पर इस ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्लास, इस बार हमने क्लोरोबेंजीन की जगह 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यूज किया है और अब इन कंडीशंस पर रिप्लेसमेंट हो जाता है और हमें 4-नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है। तो क्लास, यहां पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शंस की जो कंडीशंस हैं अब वो उतनी ड्रास्टिक नहीं हैं। जहां पहले हमें हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर चाहिए था, अब केवल 443 केल्विन पर यह रिप्लेसमेंट हो जाता है। यानी कि बेंजीन के साथ जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड किया तो ये रिएक्शन थोड़ा इजीली हो गई। क्लास, इस बार हमने बेंजीन पर एक की जगह 2 नाइट्रो ग्रुप ऐड किए हैं और हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इस बार इन कंडीशंस पर रिएक्शन हो जाती है और हमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल मिल जाता है। तो क्लास, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एक की जगह 2 नाइट्रो ग्रुप्स लगाए तो रिएक्शन और इजी हो गई, हमें और टेम्परेचर कम करना पड़ा। तो क्लास, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम क्लोरोबेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप यानी कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं, रिएक्शन करना इजी होता जा रहा है। इस बार हमने 2 की जगह 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए हैं और हमारा कंपाउंड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और इस बार केवल वाटर के साथ हीट करने पर ही हमको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल गया। यानी कि 3 नाइट्रो ग्रुप्स ने इस रिएक्शन को कितना इजी कर दिया, जो एक टाइम पर लगभग 300 ATM प्रेशर पर हो पा रही थी। तो क्लास, यहां से हम ये कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स। तो अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर NO2 की तरह कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देंगे तो हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।